सो हेलो इज़ वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। मिनोक्सिडाइल को मैं पिछले 10 मंथ से यूज़ कर रहा हूँ और मुझे इससे इतने ज़्यादा कुछ अच्छे रिज़ल्ट वगैरह मिले नहीं हैं। तो मैं आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि मेरी क्या कंडीशंस चल रही है और मैंने किस टाइप से क्या लिया था इन फुल डिटेल। और मैं सोच रहा हूँ कि मिनोक्सिडाइल को छोड़ दूँ या फिर मतलब इसके अलावा और कुछ ट्रीटमेंट्स वगैरह लूँ, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब देखते हैं क्या रहता है। अभी आपको मैं मिनोक्सिडाइल की कंडीशन बता देता हूँ। मिनोक्सिडाइल मैं मैनमेटर्स का यूज़ कर रहा हूँ, स्टेज 3 वाला। सारी चीज़ें, सारी जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह है ना, उनकी डिस्क्रिप्शन में लिंक देकर रखी है मैंने, तो वहाँ से आप है ना पूरा चेकआउट कर सकते हो। मुझे 10 मंथ पूरे लगाते हुए हो गए हैं। मैं दिन में 2 बार लगाता था, कभी कभी लगता था तो दिन में मतलब सिर्फ रात को लगा लेता था, सुबह सुबह नहीं लगाता था। और मतलब इसी टाइप से मैंने लगाया, अपना पूरे कंटिन्यू करा हुआ है, कुछ बीच में ऐसी खास गैप है नहीं, और इस टाइप से मैंने यूज़ किया है। और इसके साथ ही साथ मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो जो मेरा, चलो हेयरफॉल के बारे में बाद में बात करेंगे, मैं आपको पूरी चीज़ें बता देता हूँ। मिनोक्सिडाइल यूज़ कर रहा हूँ, शैम्पू मैनमेटर्स का DHT ब्लॉकर वाला एक वो, और एक कितनेसोल ऐसे नाम का शैम्पू है एक, वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। उसकी एक बोतल मेरी पूरी ख़त्म हो चुकी है। वो मतलब वो कभी कभी जब लगे ऐसा कि हाँ डैंड्रफ वगैरह ये है तो मैं उसको यूज़ कर लेता था, वरना नहीं करता था। उसके साथ एक बाला यंत्र मैंने आपको अभी डाला था, उसकी वीडियो डाली थी, आप वो देख सकते हो। वो मैंने यूज़ किया है, उससे वो मैंने कम ही यूज़ किया है, ऐसा डेली नहीं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि उससे ना मेरे मतलब बाल थोड़े से ऐसे, मतलब उसको यूज़ करते नहीं बनना मेरे को, तो उसके लिए ना छोटे छोटे बाल रखना पड़ेगा, इसीलिए थोड़ा बहुत यूज़ करता हूँ, बट एकदम डेली नहीं यूज़ कर रहा, 2-3 दिन में, 4 दिन में एक बार। और उसके अलावा मैं यूज़ करता हूँ अपना डर्मा रोलर, वीक में 1 से 2 बार, जितना भी लगे। अगर एक वीक में लग रहा है कि एक और बार करना चाहिए तो वो, नहीं तो 2 वीक में एक बार, उस हिसाब से, क्योंकि उससे प्रॉब्लम होती है थोड़ा सा, वो एकदम सेफली यूज़ करना पड़ता है, वरना बहुत ज़्यादा सर दुखना, ये वो मतलब खास नहीं, बट उसको थोड़ा सा क्लीन टाइप से यूज़ करना रहता है, तो इसीलिए ये यूज़ कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब ये सब करने के बाद भी जो मेरा हेयरफॉल है वो नहीं रुका है। और मतलब देखो, हेयरफॉल कम हो गया मिनोक्सिडाइल से, बहुत हद तक कम हो गया, स्टार्टिंग से अभी तक बहुत कम हो गया है। बट बात यह है ना, जब मैंने लगाना स्टार्ट किया था और अभी की बालों की डेंसिटी भी बहुत कम हो गई है, तो बाल अभी इतने ज़्यादा है भी नहीं कि गिरेंगे, एक ये भी फैक्टर आता है। तो मिनोक्सिडाइल ने, देखो अब बोलूँ तो थोड़ा वर्क तो किया है, ऐसा लगता है मुझे। एकदम ज़ीरो तो वो नहीं है, बट यार सिर्फ इससे कुछ नहीं होने वाला, ऐसा लग रहा है। इतने टाइम मैंने यूज़ कर लिया, और जो मैनमेटर्स के डॉक्टर्स वगैरह थे, उन्होंने मुझे जो अपनी मिनोक्सिडाइल की टेबलेट और फेनेस्ट्राइड की टेबलेट ये मुझे दी नहीं। अब देखो वो दी क्यों नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया कुछ रीजंस वगैरह के चलते। देखो बचपन में ना, जब मैं छोटा था, शायद से 10 से पहले का, 10-12 साल के आसपास, तो ना मुझे थोड़ी सी अस्थमा टाइप की प्रॉब्लम थी, जिसमें मुझे है ना सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी। अब उसको उस टाइम में छोटा था तो एकदम क्लियरली अस्थमा ही बोलेंगे या क्या है, जो भी है, बट एक अस्थमा एक टाइप का ही, वो अस्थमा टाइप का ही था। तो उसमें मुझे सर्दी वगैरह ये होती थी, तो सांस लेने में प्रॉब्लम्स होती थी, तो वो था। और वो मुझे तब होता था। अब इतने टाइम से तो कुछ मुझे ऐसी प्रॉब्लम है नहीं, वो बचपन में होती थी, जब डॉक्टर्स वगैरह को दिखाया था बचपन में, तो उन्हें बोला था कि बड़े होंगे तो उसी हिसाब से हो जाएगी, वर्कआउट वगैरह एक्सरसाइज करते रहना तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अभी इस टाइप की कोई प्रॉब्लम है नहीं मुझे, बचपन में थी जो मैंने डॉक्टर को बताई, तो उन्होंने बोला कि इस टाइप से, मतलब देखो मैं आपको बताता हूँ, मुझे बचपन में ना थोड़ा सा जब सर्दी वगैरह होती थी ना, तो वैसे बोलते ना, किसी किसी को जिसको होता होगा समझ पड़ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, तो उस टाइप से थोड़ा सा ऐसे नाक बंद हो जाती थी, तो सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी। उसकी कुछ मेडिसिन वगैरह लेती थी, गोली दवाई, उससे एक दो बार मतलब उसको मैं लेता था तो 1-2 दिन में ठीक हो जाता था। उसके बाद ऐसी कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसके अलावा मुझे डस्ट से एलर्जी है, ठंडी हवा से खासकर, तो ये 2 चीज़ों से एलर्जी है, ठंडी हवा और डस्ट। तो उससे ये सब प्रॉब्लम होती थी। अगर जैसे ज़्यादा धूल मिट्टी इसमें चले जाओ तो उससे भी ये प्रॉब्लम हो जाती थी मुझे। तो इसलिए डॉक्टर ने मुझे मिनोक्सिडाइल की टेबलेट और फेनेस्ट्राइड की टेबलेट, फेनेस्ट्राइड का तो डॉक्टर ने शायद बताया ही नहीं था, मुझे याद नहीं, बट मिनोक्सिडाइल की टेबलेट इसलिए नहीं दी थी। और शायद कोई DHT ब्लॉकर, मतलब टेबलेट्स मुझे उन्होंने इसलिए नहीं दी। उन्होंने बोला कि अगर आप किसी पर्सनल डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हो, वो आपको अपनी रिस्क पे, अपने कंसर्ट के हिसाब से, क्योंकि वो पास में ही चेकअप वगैरह सब कर सकते हैं, तो वो दें तो तुम वो ले सकते हो, ऐसा डॉक्टर ने मुझे बोला था। बट प्रॉब्लम ये ना, मेरे आसपास जो भी जितने डॉक्टर्स वगैरह हैं,
मैंने एक डॉक्टर को इंदौर में भी दिखाया था, तो उन्होंने मुझे कम से कम 5 से 6 हज़ार के आसपास का ट्रीटमेंट दिया था महीने का, जो उन्होंने बोला था 1 से 2 साल तक चलेगा, उसके बाद आपको कुछ रिजल्ट या ये वो दिखेंगे। तो इतना तो जहाँ तक मुझे वो देख कर लगा, मुझे लगा इससे कुछ ऐसा खास वो होने वाला है नहीं, और इतनी मेडिसिन से नहीं, ये वगैरह ये सब चीज़ें खा के मेरी तबीयत और ख़राब हो जाएगी, क्योंकि मैं वो इंसान हूँ कि जो ज़्यादा जब बुखार या आता तभी मैं मेडिसिन लेता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं जमती भाई, अगर मैं इतनी सारी मेडिसिन लूँगा वो प्रॉब्लम वाली है। और पीआरपी थेरेपी वगैरह मंथ में 1-2 बार, भाई ये सब चीज़ें ना, देखो अब डॉक्टर्स वगैरह बोल रहे हैं तो हो सकता है इनसे रिजल्ट्स मिलते होंगे, बट यार इतनी सारी मगजमारी करके ये सब चीज़ें नहीं मैं कर सकता कि मैं 5 से 6 हज़ार का मंथ का ये लूँ और इतना बार बार जाऊँ, मेरे घर से दूर भी है तो वहाँ से ट्रैवल भी करना, ये सब इतनी चीज़ें पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। और ये 5 से 6 हज़ार का ट्रीटमेंट ये भी थोड़ा कॉस्टली है। तो और जहाँ तक मुझे अभी इतनी रिसर्च करके पता चला है, तो मिनोक्सिडाइल और फेनेस्ट्राइड से हेयर फॉल स्टॉप हो जाता है, जहाँ तक मुझे पता है बहुत हद तक स्टॉप हो जाता है। मैंने बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोस वगैरह ये सब भी देखी है, और कुछ अपने ही सब्सक्राइबर्स वगैरह हैं जिन्होंने मुझे बताया था पर्सनली। इंस्टाग्राम पर हमारी बात हुई थी, कुछ बंदे हैं, मैंने अपनी इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है, आप वहाँ से भी बात कर सकते हो। मैंने इनसे वहीं पर बात की थी, तो उन्होंने बताया कि मिनोक्सिडाइल की टैबलेट तो किसी ने अभी तक ली नहीं है, बट फेनेस्ट्राइड की 1-2 जन ने ली थी, तो उनको अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। अब फेनेस्ट्राइड के बारे में मुझे इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है कि मैं बिना किसी डॉक्टर के कंसर्न के लेने लग जाऊँ। और मेरे आसपास जो घर के एरिया में जो डॉक्टर्स वगैरह हैं, उसमें से मैंने एक को दिखाया था, बट उन्होंने कुछ शैम्पू वगैरह ये सब जो मैं ट्रीटमेंट्स ले रहा हूँ यही दिए। किसी ने मिनोक्सिडाइल ने इसका वो नहीं बताया था, जब मुझे इतना ज़्यादा पता भी नहीं था। बट अब मैं सोच रहा हूँ मैंने किसी घर के आसपास वाले डॉक्टर के पास जाऊँगा एंड ये सब चीज़ें डिस्कस करूँगा और आकर आपको भी बताऊँगा। और उसके अलावा मुझे आपकी भी थोड़ी सी हेल्प या फिर सजेशंस चाहिए, आप में से जिन्होंने भी जो चीज़ें ट्राई करी हो, मिनोक्सिडाइल और फेनेस्ट्राइड खासकर और मिनोक्सिडाइल, तो आप मुझे बताना टैबलेट वाले फॉर्म में और फॉर्म वगैरह लिक्विड वाले फॉर्म में, जिसमें भी करी हो, पूरा अच्छे से थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा आराम से चाहो तो बोल कर टाइप कर लेना, हिंदी इंग्लिश में जिसमें भी कंफर्टेबल हो बताना, ताकि सबको हेल्प हो और मैं भी उस चीज़ में जान पाऊँ, ताकि मैं आगे आने वाली वीडियोस में उस चीज़ों के बारे में बता पाऊँ। और उसके साथ ही मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा, अभी कुछ दिनों में चले जाऊँगा, फिर मैं आपको सभी चीज़ें बताऊंगा कि क्या हुआ। और उसके साथ ही साथ मैंने एक जो आयुर्वेदिक वगैरह डॉक्टर्स कहते हैं आते हैं ना, उनसे भी बीच में 1-2 महीना ट्रीटमेंट लेकर देखा, क्योंकि वो आयुर्वेदिक और वो होम्योपैथिक बोलते हैं वो है, तो उससे मतलब जो अपनी मेडिसिन रहती है उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, अगर वो भी ले उससे साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह कुछ नहीं रहते हैं। तो उनके बारे में भी चीज़ें बताऊँगा अभी कुछ आने वाली वीडियो में, कि मैंने क्या क्या वो सब चीज़ें ली थी जिससे कुछ ऐसा खास फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा, वो आगे वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट आज की वीडियो में यही है कि मैं आपको यही डिटेल में बता पाऊँ कि क्या चल रहा है एंड क्या मैं करने वाला हूँ, ताकि आप मुझे अपने सजेशंस दे पाओ। क्योंकि देखो मैं अकेला कितनी ही चीज़ें ट्राई कर लूँगा, आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी, और मेरी कंडीशन आप सभी मेरी कंडीशन जानते हो, क्योंकि अगर आप और किसी से कमेंट वगैरह इधर बात करो, सबकी कंडीशन नहीं पता होती ना, इससे मुझे भी सभी की नहीं पता है। जो मुझे इंस्टाग्राम पर या पर यहाँ पर मैसेज करके कमेंट करके बताते तो मुझे उससे एक आइडिया हो जाता है, बट फोटोज़ वीडियो इतने टाइम की देखने के बाद एक अलग वो पता चलता है पर्सपेक्टिव कि किस टाइप से इसकी कंडीशन है। तो वही मेरी कंडीशंस आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, मैंने आपको पूरी वीडियोस में बता कर रखा हुआ है नवंबर से अभी तक क्या कंडीशन रही है। आगे मैं वीडियो में अपने आगे आने वाली वीडियोस में ये बताने वाला हूँ। मैं डॉक्टर के पास आज या कल में चले जाऊँगा एंड सभी चीज़ें मैं आपको अच्छे से और डिटेल में बताऊँगा। देखो कभी कभी वीडियोस ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए आराम से शांति से देख लिया करो, क्योंकि देखो अब इतना तो ज़्यादा आता है नहीं कि मैं अच्छे से या ऐसे वीडियो बनाऊँ। जो मेरी सिंपल सी आपको रॉ वीडियो में दे पाता हूँ मैं वो देता हूँ, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो एंड वीडियो को लाइक कर लिया करो। क्योंकि देखो बहुत बार ये होता है ना यार, मेरा ना मन नहीं करता वीडियो बनाने का, क्योंकि देखो यार ये सब चीज़ों बार बार भाई आपको पता है भाई कैसा लगता है, बहुत दिमाग ख़राब होता है, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो आप ये जब कमेंट्स वगैरह आती है ना, इसी कारण मैं वीडियो भी बना पाता हूँ बार बार, क्योंकि देखो आपको पता है अभी ये पिछले मंथ में मैंने 4 वीडियोस बनाई थी, 4 से 5 वीडियो और 1-2 शॉर्ट्स भी बनाई थी, जिसमें मैंने कुछ चीज़ें बताई थी। बट ना मेरा उसको यार एडिट करने का ही नहीं मन हुआ, मतलब मेरे को बहुत आलसी आ गई है, मतलब मेरा मन ही नहीं हो रहा था कि भाई मैं वो वीडियो देखूँ या ये सब, तो इसलिए मैंने वो सब उनको हटा दिया, डिलीट कर दिया। तो फिर आप में से कुछ बंदों की कमेंट्स वगैरह आई थी जो मैंने लास्ट कम्युनिटी पोस्ट डाली थी ना उस पर, तो उसके बाद मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा एंड आप सबके जो पॉजिटिव कमेंट्स थे भाई सच में यार वो पढ़ के ना बहुत अच्छा लगता है,
क्योंकि आप में से कुछ जो मेरे बड़े भाई हैं, जो छोटे भाई हैं, वो एडवाइस भी देते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा काम आती है। तो थैंक यू गाइस, अभी आप सब ने जितने भी कमेंट्स वगैरह किए एंड सब्सक्राइब के लिए, सच में। और अब आगे आने वाली वीडियोस में भी मैं आपको वही बताने वाला हूँ। आपको अभी की कंडीशन एंड स्टार्टिंग की कंडीशन आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। तो मिनॉक्सिडाइल से तो यही था यार, आप यूज़ कर सकते हो, थोड़े से रिजल्ट्स मिलेंगे बट ऐसी बहुत ज़्यादा होप्स नहीं है। इसके अलावा और कुछ भी यूज़ करेंगे आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। लेट्स सी, देखते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर लो, और प्लीज़ कमेंट करो नीचे, अपना सब एक्सपीरियंस बताओ जो भी रहा हो, और अच्छे डिटेल में आराम से बताओ। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ, आपने देख लेना। चलो कमेंट्स में बात करते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय।